सो अब वो समय आ गया है कि जब हम एक ओनली कूलिंग एसी बाय ना करें। अगर हमारा यहाँ पे बजट है देन ऑलवेज प्रेफर ऑल वेदर हॉट एंड कोल्ड एसी और अ नॉर्मल कूलिंग एसी, बिकॉज आजकल यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है वो कोई ज्यादा नहीं रह गया है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कंफर्ट, कन्वीनियंस, पावर सेविंग एंड सेफ्टी है, ये सब यहाँ पे एक ऑल वेदर एसी जो दे सकता है उसे कोई भी हीटर मैच नहीं कर सकता। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑल्सो ऑल वेदर एसी एक नॉर्मल एसी जितने रिलायबल ही होते हैं और एक हीटर के कंपैरिजन में यहाँ पे कई गुना ज्यादा सेफर एंड पावर एफिशिएंट भी होते हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल एसी जो कूल मोड में इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उससे भी लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अपना एसी करेगा अपने हॉट मोड में। एंड सबसे पहले यहाँ पे चलो हम अपने हॉट एंड कोल्ड एसी के प्रोस ही समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑल वेदर एसी यहाँ पे एक नॉर्मल एसी जितने ही एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। सेकेंडली यहाँ पे ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता अपने किसी भी सीजन में। थर्ड फिर यहाँ पे इसकी हीटिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होती है एज कंपेयर टू एनी हीटर। अगर हम यहाँ पे एक प्रीमियम 15,000 रुपीज के OFR से कंपेयर करें तो भी। फोर्थ यहाँ पे ये एक हीटर से काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं हर एक सिनेरियो में, बिकॉज यहाँ पे ये मोर एफिशिएंट कंप्रेसर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हर एक इंडक्शन बेस्ड हीटर से हमेशा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा नो मैटर व्हाट। देन फिर फिफ्थ यहाँ पे सिमिलरली सेफ्टी फीचर्स में भी देखें हम तो ये यहाँ पे कोई ऑक्सीजन बर्न नहीं करता, ना ही इससे ह्यूमिडिटी कम होती है एंड ना ही इससे हमें कोई सफोकेशन होता है। और इसकी यहाँ पे जो बॉडी है वो भी गर्म नहीं होती, तो बच्चे हो या फिर पेट्स ये हमेशा अपना सेफ ही रहेगा। और साथ ही में यहाँ पे आजकल के जो एडवांस एसी आ रहे हैं उसमें यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स भी मिलते हैं जो रूम में यहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन है, जो एयर की फ्रेशनेस है वो थोड़े बेटर रिटेन रखने में भी मदद करते हैं। और फिर इन सब के अलावा भी यहाँ पे नो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, नो एक्स्ट्रा स्पेस, स्मार्ट वाईफाई फीचर्स, होम ऑटोमेशन कन्वीनियंस, ये सब चीजें यहाँ पे तो एडिशनल एडवांटेजेस हैं। अब अगर हमने यहाँ पे मन बना लिया एक ऑल वेदर एसी लेने का तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज इस वीडियो में आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक राइट एसी परचेस कर ही लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाइंग गाइड स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे एसी की कैपेसिटी क्राइटेरिया होती है वो एक ऑल वेदर एसी की सेम ही रहती है लाइक अ नॉर्मल एसी। चार्ट आपके स्क्रीन पे है, बट अगर आपकी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। देन फिर सेकंडली यहाँ पे एसी की जो कूलिंग एंड हीटिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जनरली यहाँ पे जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो किसी भी ऑल वेदर एसी की थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स कूलिंग कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि आजकल के यहाँ पे जो एसी आ रहे हैं उनमें जो कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे कूलिंग के टाइम पे ही काम करते हैं। हॉट एंड कोल्ड एसी में यहाँ पे जो हॉट मोड होता है उसमें ये कन्वर्टेबल मोड्स काम नहीं करते। और वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स यहाँ पे जानबूझ के कन्वर्टेबल मोड्स हॉट मोड में नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। और एक और बात यहाँ पे हीटिंग मोड में आपको लग सकता है कि आपके एसी ने टेम्परेरी अपनी हीटिंग ऑफ कर दी है या वो यहाँ पे कूल एयर दे रहा है। तो हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा होता है अगर अपना जो आउटडोर है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है तो एसी यहाँ पे ऑटो डिफॉस्ट मोड में चला जाता है जिससे यहाँ पे जो अपने आउटडोर है उस पर आइस ना जमे और ये थोड़ा स्मॉल इंटरवल के लिए ही जाता है, ऐसा कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। देन फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एसी की रिफाइनमेंट। आजकल के जो यहाँ पे एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी है वो अपने रूम के अकॉर्डिंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो एसी यहाँ पे जितनी बड़ी रेंज में अपनी कैपेसिटी स्मूथ तरीके से एडजस्ट कर सकता है वो यहाँ पे उतना ही ज्यादा रिफाइन कहलाएगा। और वैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे पावर एफिशिएंसी एंड कंफर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने ऑलरेडी उसको डिटेल में अपनी बाइंग गाइड वाली वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल, तो उसको आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट फिर फोर्थ यहाँ पे जो एसी का एयर फ्लो होता है वो भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। एसी की जितनी बेटर यहाँ पे एयर फ्लो रहेगी उतनी जो स्टार्टिंग की जो कूलिंग एंड जो हीटिंग है वो हमें बेटर मिलेगी, रूम में बेटर यहाँ पे एंड फास्टर एयर सर्कुलेशन होगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो 4-वे ऑटो स्विंग फीचर है उसकी वजह से यहाँ पे रूम के एवरी कॉर्नर में जो एयर सर्कुलेशन है वो और भी ज्यादा बेटर होता है हर एक कॉर्नर में। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपने फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है हीट एक्सचेंजर कोटिंग। यहाँ पे जो अपने हीट एक्सचेंजर होते हैं अपने आउटडोर में एंड जो इंडोर में उनके कॉपर पाइप्स एंड एल्यूमिनियम फिन्स पे यहाँ पे एक कोटिंग होती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन एंड प्रिवेंट चांसेस ऑफ गैस लीकेज फ्रॉम कॉपर ट्यूब, जिनकी रैंकिंग यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन यहाँ पे बेस्ट होता है एंड उसके बाद क्या क्या रैंकिंग रहती है। नेक्स्ट फिर सिक्स पॉइंट है ब्रांड रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। हमें यहाँ पे सिर्फ चीप प्राइस देख के कोई भी न्यू ब्रांड का एसी बाय नहीं करना है। एसी यहाँ पे एक काफी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, सो कोई भी ब्रांड यहाँ पे हायर कैपेसिटी आपको दे रहा है बहुत कम प्राइस में, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसको थोड़ा जांच करके अच्छे से लो, बिकॉज यहाँ पे जो इनकी रिफाइनमेंट है, आफ्टर सेल सर्विस है, उसकी यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती। तो प्लीज यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स को अवॉइड करो।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एसी एक लॉन्ग टर्म अप्लायंस है जिसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हम यहाँ पे या फिर जो उसकी रिलायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है, उसको सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे जज नहीं कर सकते। सो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आपका बजट है तो ऑलवेज प्रीफर अ गुड रिलायबल एसी ब्रांड जो अपनी परफॉर्मेंस एंड जो रिलायबिलिटी है वो ऑलरेडी हमें प्रूव कर चुका है एंड साथ ही में उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी हमारे एरिया में अच्छी है। बाकी फिर इन सब के अलावा यहाँ पे ये है कुछ कॉमन फीचर्स जो आपको हर एक एसी में मिलेंगे। जो भी मैं एसी आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको उन सब एसी में ये फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इनकी आपको कोई भी टेंशन लेने की नहीं है। और फिर इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं जो मैं आपको एक इंडिविजुअल एसी के एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। नाउ फाइनली अपनी यहाँ पे जो बाइंग गाइड है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने बेस्ट ऑल वेदर एसी की लिस्ट पे एंड स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बजट सेगमेंट से एंड फिर जाएंगे अपने बेस्ट ऑल वेदर एसी तक। अगर आपका रूम साइज 250 स्क्वायर फीट तक भी है तो उन सब को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो यहाँ पे लिस्ट का फर्स्ट एसी है लॉयड 1.5 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी। यहाँ पे अमेजॉन पे इसकी कुछ डिटेल्स रॉन्ग है तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर ऑफिशियल डिटेल्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टर एसी की 3 कैपेसिटीज होती है, 100%, लोएस्ट एंड मैक्सिमम। एंड इस एसी की 100% कूलिंग कैपेसिटी है 1.43 टन की एंड हीटिंग है 1.4 टन की, जो अंडर 35,000 रुपीज काफ़ी सही है। अदर ब्रांड्स में हमें इससे भी कम कैपेसिटीज देखने के लिए मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल्सो इस एसी में यहाँ पे हमें सब चीज़ों का एक काफ़ी बैलेंस पैकेज मिल रहा है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे जो लॉयड है वो एसी स्पेस में अगर हम यहाँ पे बजट ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी रिलायबल ब्रांड है विद गुड आफ्टर सेल सर्विस। देन फिर सेकेंडली इसके दोनों हीट एक्सचेंजर्स पे हमें गोल्ड कोटिंग देखने के लिए मिल जाती है जो यहाँ पे करंटली बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोटिंग है। एंड साथ ही में इसमें जो कॉपर पाइप्स यूज किए गए हैं वो ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स है, ना कि एक नॉर्मल कॉपर ट्यूब्स, जो डेफिनेटली यहाँ पे अपना ग्रूव कॉपर ट्यूब्स है वो नॉर्मल ट्यूब्स से बेटर होते हैं। और इसके यहाँ पे जो दोनों हीट एक्सचेंजर है उसके जो साइजेस हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर है। देन फिर थर्ड यहाँ पे इसमें हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी मिलते हैं फ्रॉम 40% टू मैक्स कैपेसिटी। एंड साथ ही में ये एक वाईफाई रेडी एसी भी है जिसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में हमें इस एसी को फुल्ली वाईफाई इनेबल एसी में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिवाइस हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, एसी के अंदर ही, बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। देन फिर फोर्थ यहाँ पे इसका जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 520 CFM का विथ 4-वे ऑटो सिंक। एंड ये दोनों चीज एक साथ अंडर 40,000 के भी कई एसीज में नहीं मिलती। और एडिशनली इसमें एंटी वायरल एंड PM 2.5 स्ट्रिप टाइप फिल्टर दिया गया है। एंड लेट मी वेरी क्लियर टू यू कि कोई भी यहाँ पे जो स्ट्रिप टाइप फिल्टर होते हैं वो कोई भी एक्चुअल जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसमें डिफरेंस नहीं ला सकते। ये यहाँ पे एक गुड टू हैव थिंग फीचर है। एंड फिर फिफ्थ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वारंटी ऑल्सो इसमें 1 ईयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर ऑफ कंप्रेसर वारंटी के साथ साथ 5 ईयर्स ऑफ PCB वारंटी भी मिल जाती है, जो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक एसी में जैसे उसका हार्ड कंप्रेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से यहाँ पे उसका जो PCB है विच इज़ ब्रेन वो भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन एनी केस यहाँ पे इसमें कोई इशू आता है तो इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। स्पेशली यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उससे यहाँ पे काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसकी PCB पे। दैट्स वाई PCB वारंटी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इन शॉर्ट हमने जैसा कि हर एक डिपार्टमेंट में देखा ये काफ़ी हमें एक प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई अगर आपका यहाँ पे बजट है अंडर 35,000 रुपीज़ का तो इससे बेटर कोई भी एसी है ही नहीं। और आपके कन्वीनियंस के लिए लिंक्स डायरेक्टली व्यू पर्स एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जिससे आप यहाँ पे सेम ब्रांड का कोई इंफीरियर मॉडल परचेस ना कर लो। और वैसे यहाँ पे इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो रहेगा गोदरेज 1.36 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी। दोनों के यहाँ पे जो प्राइस सेगमेंट है वो देखें तो बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे इन दोनों एसी में कुछ की डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गोदरेज एसी की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका रूम साइज है अप टू 150 स्क्वायर फीट का, आइडियल रूम कंडीशन आपके यहाँ रहती है, ज्यादा कोई धूप वगैरह नहीं है, ज्यादा हीट लॉस नहीं होता या फिर ज्यादा जो कूलिंग लॉस है वो नहीं होती, तो ये उस एरिया के लिए भी काफी इनफ रहेगा। एंड साथ ही में इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर है। इसकी आईशेयर वैल्यू यहाँ पे हमें थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, जितनी बेटर आईशेयर वैल्यू उतना ही ज्यादा एसी पावर एफिशिएंट। देन फिर सेकेंडली इसके हीट एक्सचेंजर्स पे हमें ब्लू कोटिंग मिलती है, लेकिन ये यहाँ पे जो ब्लू कोटिंग होती है वो गोल्ड कोटिंग से एक स्टेप नीचे होती है। देन फिर थर्ड यहाँ पे इसकी जो बिगेस्ट हाईलाइट है वो है इसका 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। जो भी यहाँ पे अपने नॉर्मल 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में इंक्लूड रहता है वो सब इसमें कवर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो गोदरेज है उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो हर एरिया में परफेक्ट नहीं है,
लाइक कई एरियाज में लॉयड की आफ्टर सेल सर्विस गोदरेज से बेटर है। सो अगर आपके एरिया में गोदरेज की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो डेफिनेटली हम इस गोदरेज एसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। अगेन लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी। अब फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे फर्स्ट एसी है पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी। एंड इसके यहाँ पे जो कंपटीशन है वो है गोदरेज, हिताची एंड वोल्टास। बट क्लियरली यहाँ पे जो पैनासोनिक एसी है वो विनर है। बट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा अपना कि क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वोल्टास एसी है वो प्राइस में ज्यादा है बट कैपेसिटी यहाँ पे कम है एंड साथ ही में पावर एफिशिएंसी भी कम है और एडिशनली जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है वो भी हम यहाँ पे एवरेज ही मान सकते हैं। सो प्राइस ज्यादा, बाकी सब कम। देन फिर सेकंड है अपना गोदरेज एसी, जो डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। बट ऑप्शन में यहाँ पे जो अदर ब्रांड्स हैं वो इस सिमिलर प्राइस सेगमेंट में उनकी जो ब्रांड वैल्यू है एंड जो रिलायबिलिटी है वो डेफिनेटली गोदरेज से बेटर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे जो हिताची है वो भी यहाँ पे पैनासोनिक जितना पावर एफिशिएंट नहीं है एंड साथ ही में उसमें हमें ये सब फीचर्स भी देखने के लिए नहीं मिलते। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो पैनासोनिक एसी है वो विनर बन जाता है। अब हम स्पेसिफिकली पैनासोनिक एसी की बात कर ले तो फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू प्रीवियस कुछ ईयर से यहाँ पे जो पैनासोनिक है उसने काफी अपनी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड कर ली है एंड इनकी यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी पिछले कुछ ईयर से इंप्रूव ही हुई है। एंड यहाँ पे मैं अब कह सकता हूँ कि जो आपको बाकी 3 ब्रांड्स मिल रहे थे उनसे बेटर आपको आफ्टर सेल सर्विस तो मिल ही जाएगी। और वैसे यहाँ पे जो अपना हिताची एसी है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो एक टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट यहाँ पे जो इनकी करंट सीरीज है एंड जो हिताची एसी है उनमें यहाँ पे हमें ये सब चीजें मिसिंग देखने के लिए मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हिताची एसी है उसको कई सारे लोग यहाँ पे साइडलाइन कर रहे हैं एंड साथ ही में यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग भी हिताची एसी ने चालू कर दी है। देन फिर सेकंड पॉइंट इज कैपेसिटी। इसमें हमें 1.45 टन की कूलिंग मिलती है एंड कंप्लीट 1.5 टन की हीटिंग। एंड टॉप ऑफ दैट ये यहाँ पे अपने हर एक एसी जो इस प्राइस सेगमेंट में आता है उनसे सबसे ज्यादा पावर एफिशिएंट है विद गुड मैक्सिमम कूलिंग एंड मैक्सिमम हीटिंग कैपेसिटी। एंड अगेन यहाँ पे ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है इसके काफी रिफाइंड ट्विन रोटरी कंप्रेसर की वजह से, जो डेफिनेटली यहाँ पे काफी रिफाइन है। एंड बाकी फिर ये भी यहाँ पे कन्वर्टेबल मोड सपोर्ट करता है फ्रॉम 45% टू इट्स मैक्स कैपेसिटी। देन फिर थर्ड यहाँ पे इसके दोनों हीट एक्सचेंजर्स पे हमें ब्लू कोटिंग देखने के लिए मिल जाती है इंक्लूडिंग देयर कॉपर यू बैंड्स ऑल्सो, जिसपे कई ब्रांड्स यहाँ पे कोटिंग नहीं करती। एंड साथ ही में यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें डायरेक्टली 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने के लिए मिल जाती है विद 10 इयर्स वारंटी ऑन इट्स कंप्रेसर। सो वारंटी पैकेज भी इसका काफी शानदार है। बाकी फिर यहाँ पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज की भी बात कर ले तो यहाँ पे 2 चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कई स्मॉल सिटीज में अभी भी इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो हमें परफेक्ट नहीं मिलती। देन फिर सेकंडली इसमें हमें 4-वे ऑटो स्विंग भी नहीं मिलता। बट स्टिल यहाँ पे एट दिस प्राइस रेंज ये यहाँ पे जो बाकी सब चीज दे रहा है, ओवरऑल यहाँ पे जो पैकेज हमें दे रहा है उसके वजह से यहाँ पे ये ओवरऑल बेस्ट पैकेज बन जाता है। अगर हमें यहाँ पे एक बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन चाहिए, ब्रांड वैल्यू, परफॉर्मेंस, ये सब चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो उस केस में यहाँ पे ये पैनासोनिक विन करता है। बाकी यहाँ पे जो अपनी सेकंड पोजीशन पर रहेगा वो रहेगा अपना हिताची एसी एज पर इट्स रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ब्रांड वैल्यू। और फिर उसके बाद है अपना गोदरेज एसी। लेकिन यहाँ पे जो अपना वोल्टास एसी है उसको रिकमेंड करने का मेरे पास कोई भी एक सॉलिड रीजन भी नहीं है। सो अगेन यहाँ पे जो सारे एसी है उनके राइट मॉडल की जो लिंक्स है वो डायरेक्टली आपको व्यू प्रोडक्ट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप कोई गलत मॉडल परचेस ना कर लो। ना अब यहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो 2 सेकंड में आप यहाँ पे वीडियो को लाइक, हाइप और कमेंट कर सकते हो। इससे डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। नाउ अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में विच इज एसी अबव 40,000 रुपीज। एंड अगेन यहाँ पे हमें 4 ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, LG, डाइकिन, पैनासोनिक एंड ब्लू स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो LG 1.5 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी है, अगर हमें यहाँ पे एक मोस्ट प्रीमियम एसी चाहिए विद ग्रेट रिलायबिलिटी, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस, तो ये यहाँ पे दी बेस्ट है। इसकी यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी है वो एक्चुअल 1.5 टन की है विद इट्स मैक्सिमम कूलिंग ऑफ 1.64 टन एंड हीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.53 टन। एंड बेस्ट पार्ट है कि इसका कंप्रेसर यहाँ पे कंपैरिजन टू एनी अदर एसी जो भी इस लिस्ट में एसी है उन सब से काफी ज्यादा रिफाइन है। जो लोएस्ट कैपेसिटी ये अचीव कर सकता है बिना कंप्रेसर को ऑफ करे हुए, उसे अभी तक यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर पाया विथ इट्स स्टेबिलिटी। एंड सिमिलरली यहाँ पे विथ नॉइस लेवल ऑल्सो, इसका एयर फ्लो यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट है 618 CFM का, बट यहाँ पे जो नॉइस है वो सबसे कम है। इजिली यहाँ पे ये अराउंड 300 वॉट तक भी रन कर सकता है। और वहीं यहाँ पे जो कंपटीशन है वो अराउंड 450 वॉट के बाद अपना कंप्रेसर ऑफ कर देते हैं।
सो ड्यू टू देयर एलजी की रिफाइंड कंप्रेसर ये यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है एंड नॉन इन्वर्टर एसी जैसे अपना जो कंप्रेसर है वो बार बार ऑफ नहीं करता टू रिड्यूस इट्स कूलिंग और हीटिंग। देन फिर थर्ड यहाँ पे ये भी एक कन्वर्टेबल एसी है फ्रॉम 40% टू मैक्स कैपेसिटी मोड और इसमें हमें भी यहाँ पे ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने के लिए मिल जाता है जो बेसिकली यहाँ पे इसमें 2 रेटर वाला कंप्रेसर है एंड ये सिमिलर कंप्रेसर हमें पैनासोनिक में भी देखने के लिए मिलता था बट यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है उसका डेफिनेटली फर्क रहता है। और फिर इसके बाद एलजी के आउटर फिन पे हमें गोल्ड कोटिंग मिल जाती है एंड दोनों हीट एक्सचेंजर्स के कॉपर पाइप्स पे हमें ब्लैक कोटिंग। इसके अलावा इसमें हमें नॉर्मल 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है विद 10 इयर्स वारंटी ऑन इट्स कंप्रेसर एंड इसकी जो पीसीबी है उस पर भी यहाँ पे हमें 5 इयर्स की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हमें ये सब चीजें एक सिंगल एसी में चाहिए तो वो यहाँ पे करेंटली सिर्फ एलजी ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी फिर अगर हमें यहाँ पे वाईफाई कंपैटिबिलिटी चाहिए या फिर हमें चाहिए अपना 5 इयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी वो भी यहाँ पे सिमिलर प्राइस सेगमेंट में तो यहाँ पे जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो है पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी। अपना यहाँ पे जो प्रीवियस पैनासोनिक एसी था उसके कंपैरिजन में इसका जो इंडोर यूनिट है उसमें हमें अपग्रेड मिलता है विद बेटर साइज, बेटर एयर फ्लो, 4-वे ऑटो सिंक एंड वाईफाई कंपैटिबिलिटी ऑल्सो। और यहाँ पे जो पैनासोनिक एसी था उसमें मैं एक बात बताना रह गया था कि पैनासोनिक एसी में हमें एक क्रिस्टल क्लीन टैग भी मिलता है इसकी इवेपोरेटर क्लीनिंग के लिए जिसको अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो एसी की जो इवेपोरेटर है उसको यहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है एंड ये यहाँ पे किसी भी अदर ब्रांड में मिलने वाली ऑटो जो ड्राई क्लीन टेक्नोलॉजी होती है उससे काफी ज्यादा एडवांस एंड इफेक्टिव भी है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ड्यू टू इट्स बेटर इंडोर साइज, बेटर एयर डिलीवरी एंड 4-वे ऑटो सिंक इसकी जो यहाँ पे स्टार्टिंग कूलिंग एंड जो स्टार्टिंग हीटिंग है उसमें हमें यहाँ पे जो इसका प्रीवियस मॉडल था उससे बेटरमेंट देखने के लिए मिलेगी और बाकी इस पे भी हमें 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो मिल ही जाती है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में एक दी बेस्ट स्मार्ट वाईफाई एनेबल एसी है। अगेन यहाँ पे जो लिंक्स है आपको व्यू प्रोडक्ट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी फिर अगर आप मुझसे ऑल्टरनेटिव पूछोगे तो पैनासोनिक का ऑल्टरनेटिव है ये ब्लू स्टार एसी और अगर यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे एक एसी लेना होता तो आई विल प्रेफर पैनासोनिक एसी बिकॉज पैनासोनिक हैज बेटर ट्रस्ट एंड बेटर रिलायबिलिटी देन ब्लू स्टार एसी। नोट यहाँ पे जो ब्लू स्टार एसी है वो ऑन पेपर तो काफी अच्छे हैं विद 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी बट ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नॉइस करते हैं, इनका कंप्रेसर भी इतना रिफाइन नहीं होता एंड मार्केट में यहाँ पे जो ब्लू स्टार की ब्रांड वैल्यू है एंड जो ट्रस्ट है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे अपना पैनासोनिक आ चुका है। प्रीवियस ईयर से ब्लू स्टार ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हेविली इन्वेस्ट किया है दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको उसका नाम सुनने के लिए मिल रहा है वरना यहाँ पे 2024 तक आप खुद ही देख लो कोई भी इन्फ्लुएंसर फिर या चाहे वो यहाँ पे कितना से भी बड़ा सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो किसी के भी वीडियो में आपको उसके लिए प्लेस नहीं मिलती थी, ब्लू स्टार एसी की प्लेस नहीं मिलती थी। सो ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी प्रूव करने में ब्लू स्टार को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे शॉकिंगली जो डाइकिन है उसको भी मैं यहाँ पे बेस्ट वाला टाइटल नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। ये सब रीजन हमने डिटेल में अपनी पैनासोनिक वर्सेस डाइकिन ऑल वेदर एसी वाली वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस की है। नोट यहाँ पे जो डाइकिन है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, ट्रस्ट है, जो रिलायबिलिटी है वो काफी अच्छी है बट स्पेसिफिकली अगर हम 1.5 टन 3 स्टार ऑल वेदर एसी सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है। हम स्पेसिफिकली इस सेगमेंट की बात करें, हम इन जनरल ब्रांड को रैंक नहीं कर रहे क्योंकि हमें प्रोडक्ट लेना है, ब्रांड नहीं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो अपना डाइकिन है उससे बेटर रहेगा एलजी, दोनों की ब्रांड वैल्यू हमें सिमिलर सी मिलती है दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे जो ब्लू स्टार है उससे बेटर रहेगा अपना पैनासोनिक। एंड एलजी वर्सेस पैनासोनिक में अगर आपको बेटर रिलायबिलिटी, ब्रांड वैल्यू, रिफाइनमेंट एंड बेस्ट आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए तो एलजी यहाँ पे फर्स्ट चॉइस बन जाता है। और अगर हमें यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स चाहिए, स्मार्ट एसी चाहिए, 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी चाहिए तो यहाँ पे पैनासोनिक आपके लिए है। अगेन यहाँ पे ऑल राइट मॉडल्स की आपको डायरेक्ट बाय लिंक आपको डायरेक्टली व्यू प्रोडक्ट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इन लिंक्स पे जस्ट आप क्लिक करके भी हमें काफी सपोर्ट कर सकते हो एंड इसमें आपका एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। नाउ अब इन सब के बाद अगर आपका रूम साइज अबव 170 या 180 स्क्वायर फीट है तो आपको यहाँ पे अब 1.5 टन से बड़ा एसी लेना होगा जो है अपना 1.8 टन एसी जिसे ब्रांड्स यहाँ पे 2 टन एसी बोल के मार्केट करती है। बाकी हम यहाँ पे एक 1.8 टन एसी को अप टू 220 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बिल्कुल ईजिली यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे बेस्ट 2 टन ऑल वेदर एसी की वीडियो चाहिए तो कमेंट आप कर देना, आपको यहाँ पे वो वीडियो भी काफी जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल शॉर्ट में यहाँ पे बेस्ट 1.8 टन हॉट एंड कोल्ड एसी की रैंकिंग मेरी ये रहेगी। बाकी अब फाइनली यहाँ पे आपकी बारी है कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप यहाँ पे इन सब एसी में से कौन सा एसी प्रीफर करोगे। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, इससे डेफिनेटली हमें और इम्प्रूवमेंट करने की एंड अपने व्यूअर्स को बेटर डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है।